जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम पर दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो। आगे 10 बनाइएगा, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, दस्तक अकेडमी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और दस्तक अकेडमी के नाम से मेरा एक ग्रुप बना हुआ है जो कि आप सभी को प्लेलिस्ट से डाउनलोड करना है। वहां पर मैंने क्या कर रखा है, वहां पर दोस्तों मैंने पीडीएफ जो होती है मॉक टेस्ट की 15 फुल मॉक टेस्ट मैंने बनवा रखे हैं। ठीक है, जिसको परचेस करना 99 रुपीज़ का प्राइस रखा गया, चार्ज है उसका, और टाइप किए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज में है वो, तो जिसको मॉक टेस्ट लगाने मॉक टेस्ट भी लगा सकता है, चाहे किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो। तो प्ले स्टोर पर मॉक टेस्ट मिलेगा, प्ले स्टोर पर जरूर आप सभी लोग विजिट करें एक बार। ठीक है, और वहाँ पीडीएफ है, वो पीडीएफ आप सभी को डाउनलोड करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, कब हुई थी दोस्तों? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी वाला, 1929 में हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है ना, कब हुई थी? 1929 में, 16 जुलाई 1929 में यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। धान में खैरा बीमारी का कारण है, धान में खैरा बीमारी का दोस्तों क्या कारण है पूछा गया, आप सभी से बताइएगा। यहाँ पर जस्ते की कमी, फफूंद का प्रकोप, क्षारीयता, या फिर मैग्नीशियम की कमी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड का ए वाला है। ठीक है ना, जस्ते की कमी के कारण दोस्तों होता है, याद रखिएगा, धान का खैरा रोग या फिर खैरा बीमारी दोस्तों जस्ते की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब धान में खैरा बीमारी या खैरा रोग जब हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं पीली हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है। तीसरा क्वेश्चन, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किसके कारण से होती है बताइएगा, कौन कौन सी यहाँ पर गैस के कारण से होती है। थर्ड क्वेश्चन बताइएगा फटाफट यहाँ पर आप सभी लोग। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कमी से यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, एसिड रेन होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि तेजाब वर्षा होती है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक दोस्तों, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अम्लीय वर्षा भी इसको बोलते हैं, और या फिर एसिड रेन बोल सकते हो, या फिर तेजाब वर्षा भी बोल सकते हो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था पूछा जा रहा है आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनना है बताइएगा। 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला। ठीक है ना, बी करेक्ट है। साइमन कमीशन दोस्तों यहाँ पर कब आया था? 1928 में पहली बार आया था। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई बताइएगा फटाफट। 5th क्वेश्चन का, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, पटना। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। कब आयोजित की गई थी दोस्तों? यहाँ पर 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की मतलब कि यहाँ पर आयोजित की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। व्हीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्हीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जा रहा है आप सभी से। शांति, मानवाधिकार, वन्यजीव संरक्षण, या फिर पत्रकारिता। दोस्तों 6th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, वन्यजीव संरक्षण, याद रखिएगा। व्हीटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बताइए फटाफट। बर्नियर को, ककेरी को,
या फिर मनुची को या फिर टेवनियर को। दोस्तों 7th क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, बर्नियर को। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना का चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है, पूछा गया, आप सभी से बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, ओजोन संरक्षण से संबंधित है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 16 सितंबर 1987 में। ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल ये कहाँ है दोस्तों? कनाडा में स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें 33 देश मतलब कि इसमें जो 33 देश हैं वो समझौते किए 33 देशों ने। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आप सभी से कभी कभी पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? दोस्तों बताइएगा फटाफट। 9th क्वेश्चन, तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। 9th क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखिएगा। तिब्बत जो नदी है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों पूछा गया आप सभी से, कौन सी थी मगध की प्रारंभिक राजधानी? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, राजगृह, यानी कि गिरिव्रज जिसे बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। और दोस्तों मगध की स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, मगध वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगृह। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं, कौन कौन है दोस्तों? भार हास मूलक, भार वृद्धि, या फिर भार सम मूलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 11th क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भार सम मूलक पर आधारित है या फिर आश्रित है। ठीक है, कपास उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? कौन सा ऐसा दोस्तों यहाँ पर है बाघ आरक्षित जो 2 राज्य क्षेत्रों में विस्तृत है, बताइएगा। 12th क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बांदीपुर। ठीक है, याद रखिएगा, 2 राज्यों में ये विस्तृत है ये क्षेत्र। इसका कौन कौन से वो राज्य दोस्तों? तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में, ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे। तो यहाँ पर कर्नाटक क्लिक करिएगा, कर्नाटक ऑप्शन में। तमिलनाडु ऑप्शन में तो तमिलनाडु क्लिक करिएगा, दोनों है तो दोनों क्लिक करिएगा, यानी कि ये दोनों ऐसे करके आएगा। दोनों एक साथ वैसे देगा नहीं, वैसे कर्नाटक अधिकतर देता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर दोनों देगा तो उसमें जैसे ए में कर्नाटक है, बी में फिर तमिलनाडु, तो दोस्तों उसके लिए देगा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे देगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है दोस्तों? रामानंद, दादू, नानक, या फिर रामानुज। 13 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नानक, याद रखिएगा, गुरु नानक देव का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सी है दोस्तों? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? सभी को पता होना चाहिए। 15 क्वेश्चन का डी करेक्ट, लेक सुपीरियर है, याद रखेंगे। ठीक है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, लेक सुपीरियर झील। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? 16 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैसे चीन को पछाड़कर इंडिया फर्स्ट नंबर पर आ चुका है यहाँ पर जनसंख्या के मामले में, ये भी याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, चाइना आप लोग मत क्लिक करिएगा, इस बार इंडिया आ गया नंबर 1 पर है विश्व जनसंख्या में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश दोस्तों भारत है अपना, याद रखिएगा। अभी दूसरे नंबर पर था, चाइना फर्स्ट पर था, अब फर्स्ट पर आ चुका है इंडिया, याद रखिएगा।
उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन है इसमें से बताना है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिले इसमें से बताना है। बताइएगा फटाफट। 17 का बी करेक्ट है, याद रखेंगे, बी राइट है। ललितपुर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी मैच कर जाएगा, याद रखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों, सॉरी जिले कौन से हैं? 18वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम यहाँ पर यही है, ठीक है, साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले हैं, श्रीवस्ती में उससे कम है, ठीक है, बिल्कुल कम है साक्षरता दर में बिल्कुल कम यहाँ पर श्रीवस्ती में, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में। देश में दोस्तों साक्षरता दर सबसे किस राज्य की सबसे अधिक है? केरल की, ठीक है, याद रखिए दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नामाचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। 19वें क्वेश्चन का ए करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए आप सभी लोग। 20 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, इनमें से सभी हैं, याद रखिएगा। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, सही है। इसका कथन गांवों और सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं ये सभी हैं। 20 क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बनना है? 21 क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज विषय है, कैसा विषय है दोस्तों? पंचायती राज विषय सभी को पता होना चाहिए। पंचायती राज विषय दोस्तों कैसा होता है? पंचायती राज विषय दोस्तों राज्य सूची के अकॉर्डिंग आता है, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, राज्य सूची के अकॉर्डिंग आएगा ये पंचायती राज विषय। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या बनना है? 22 क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए आप सभी लोग, 42वां या फिर 46वां है? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है। 42वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार आ जाता है, मौलिक अधिकार आ जाता है, या फिर मूल अधिकार बोल दे तो दोस्तों मौलिक अधिकार या मूल अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए, याद रखिए, जिससे सोवियत संघ भी बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है दोस्तों, बताइएगा। या फिर राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पर वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के ही जब पद खाली हो तब कौन कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है, याद रखेंगे, ठीक है। 23 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, बी करेक्ट है, याद रखेंगे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, किस क्रांति से है दोस्तों? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध। 24 क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, सभी से, हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी से। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कहाँ से मतलब किसने लागू की थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? बताइए फटाफट। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या फिर राजीव गांधी के द्वारा? 25 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर ये रोलिंग प्लान लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। 25वें क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है दोस्तों? त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि का नाम दोस्तों है, क्या है? 26 क्वेश्चन का ए करेक्ट है, होलोग्राफी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27वां क्वेश्चन देखिएगा, थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए
उसकी दीवारों पर निम्न में से परत लगाई जाती है। किसकी परत लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर बताइएगा फटाफट। थर्मस जो होता है उसमें या फिर बोतल होते हैं, थर्मस बोतल जो होता है या फिर पेय पदार्थ जो भी होते हैं, ठीक है, जिससे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुआ, तो उसमें ठंडा बना रहने के लिए जिससे होता है तो उसको, या फिर ताज़ा बना रहने के लिए उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे कि ठंडा है तो ये तापमान है, ठीक है, गर्म है तो गर्म रखने के लिए, जैसे चाय है गर्म रखने के लिए, ठीक है, थर्मस में कभी कभी रखते हैं, तो उसमें कौन सी लेप चढ़ी होती है, कौन सी परत चढ़ी होती है, किस चीज़ की पेंटिंग की जाती है, पूछा गया है। 27 क्वेश्चन का करेक्ट है सी, रजत परत चढ़ी होती है, याद रखिएगा, ठीक, कौन सी, रजत परत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टमाटर में लाल रंग का कारण है दोस्तों, क्या कारण है दोस्तों, टमाटर में जो लाल रंग होता है इसका क्यों होता है, किस कारण से होता है, याद रखिए, बताइए आप सभी लोग। बी करेक्ट है, लाइकोपिन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है, टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, पूछा गया आप सभी से। 29 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है खट्टा, याद रखिएगा, ठीक है, खट्टा किस कारण से होता है, नींबू जो खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी वाला मैच कर जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिएगा। और दोस्तों इमली पूछ लिया जाए तो इमली टार्टरिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है, ठीक दोस्तों, इमली जो खट्टी होती है टार्टरिक अम्ल की वजह से खट्टी होती है, नींबू जो खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। बिच्छू या फिर चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा ये भी आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों, कौन सा अम्ल, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है दोस्तों, पूछ लिया जाता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सी करेक्ट है, 2CaSO4 इंटू H2O। हाइड्रोफाइट है, क्या है दोस्तों ये हाइड्रोफाइट क्या है, एक समुद्री जंतु है, एक जलीय पौधा है, या फिर पौधे का एक रोग है, या फिर जड़ रहित पौधा है, बताइएगा। 31वें क्वेश्चन का बी करेक्ट है, एक जलीय पौधा है, ये याद रखें, हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है, हाइड्रोफाइट क्या है दोस्तों, एक जलीय पौधा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, पूछा गया, आप सभी से क्या क्लिक करोगे। 32वें क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, अनुवांशिकता का विचरण है, अनुवांशिकता और विचरण है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, अनुवांशिकता, मतलब जेनेटिक्स जो है इसमें किसका अध्ययन है, अनुवांशिकता और विचरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखेंगे। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, पूछा गया है। 33वें क्वेश्चन का यहाँ पर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी से होता है, ठीक है, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, याद रखिए डी करेक्ट है। धान के खेत से निकलने वाली गैस है, कौन सी गैस दोस्तों निकलती है धान के खेत से, 34वें क्वेश्चन बताइएगा, ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, धान के खेत से सभी गैसें निकलती हैं, ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फसल रोगिंग विधि है, क्रॉप लॉगिंग मेथड, कौन सा दोस्तों, फसल लॉगिंग विधि कौन सी है। 35वें क्वेश्चन का क्या करेक्ट है बताइएगा फटाफट, आप सभी लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला है, याद रखेंगे आप लोग, बी राइट है, ठीक है। फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विसरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, के लिए पौधे विसरण बोल सकते हो। फल पकने में सहायक हार्मोन है, कौन सा है दोस्तों, राइपिंग हार्मोन कौन सा है, फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा दोस्तों, एथिलीन होता है, याद रखेंगे। C2H4 इसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है, एथिलीन होता है। फल को पकने के लिए कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, या फिर कौन सा हार्मोन होता है, ये होता है एथिलीन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, कौन सी खेती के लिए उपयुक्त होती है सबसे अधिक काली मिट्टी, तो दूसरे कपास के लिए होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, याद रखेंगे। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है,
कौन सा है वो डिजिटल कंप्यूटर जो आईसी चिप की मदद से बनाया गया है? सी करेक्ट है, IBM 1660 है वो, ठीक है। IBM 1660 आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। IBM 1660, सॉरी 1620 है यहाँ पर, 1660 नहीं। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है बोइंग में तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल में, परमाणु भट्टी में। तो 39वें क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला, स्पेस शटल में, याद रखेंगे सी करेक्ट है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शटल में, याद रखेंगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है दोस्तों? सी करेक्ट है, अल्ट्रावायलेट किरणों को, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, याद रखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखेंगे। देखिएगा, निम्नलिखित या फिर निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हो वैश्विक उष्णता को, ठीक है। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है या फिर उत्तरदायी है? दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है वो, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं दोस्तों, बताइएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? सभी जगह दोस्तों स्थापित किए गए, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एग्रो पार्क पूछ लिया जाए कहाँ कहाँ स्थापित किए गए तो ऑप्शन है, तो सभी ऑप्शन क्लिक करिएगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था दोस्तों? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 13 मई 1998 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 13 मई 1998 में राजस्थान में यहाँ पर किया गया था परमाणु परीक्षण, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, बताइएगा फटाफट, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसमें से कोई नहीं है, ये फिर ए और बी दोनों होने चाहिए थे, ठीक दोस्तों। अरविंद नारायण और अतुल चंद्र ने लिखी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। 45 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा या फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? किस राज्य ने किया है दोस्तों, बताइएगा। किस क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हैदराबाद एसोसिएशन ने किया गया है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। यहाँ पर टैंक बंड परनोड दुनिया का। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट का निर्णय लिया है दोस्तों, मतलब कि निर्णय क्या लिया है, बदल ही दिया गया है, ठीक दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है, याद रखिएगा, बताइएगा आप लोग। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का, ठीक है। 47 क्वेश्चन का ये करेक्ट है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। 48वें क्वेश्चन का यहाँ पर सी करेक्ट है, सौरभ गांगुली हैं, याद रखिएगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बत्री भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है दोस्तों? करेक्ट आंसर किसका जा रहा है? 49 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बत्री भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है नागपुर में, नागपुर में किया गया, याद रखिएगा। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।